Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our fifth exercise of previous year questions based on voice. And here we go with its first sentence on your screen. The physically challenged people, अब यहाँ पर हमें सब्जेक्ट में क्या दिया गया है? Physically challenged people, ये हमारा सब्जेक्ट है. Should मॉडल है, नॉट नेगेशन है, बी का रूप है, हेल्पिंग वर्ब, और लाफ्ट ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई. बी के साथ थर्ड फॉर्म जुड़ते ही ये क्या हो गया? पैसिव वॉइस. इसका मतलब ये क्या है? पैसिव वॉइस है. एट बाय द पब्लिक, एट लाफ के साथ आया, फ्रेज बन गया. मोक एट, मेक फन ऑफ, रिडिक्यूल. बाय प्रेपोजिशन है और द पब्लिक क्या है? इसका एजेंट है, ऑब्जेक्ट है. द पब्लिक को उठा लाएंगे, द पब्लिक. बी लाफ्ट आया तो शुड नॉट लाफ आएगा, द पब्लिक शुड नॉट लाफ. किस पर? एट. किसके ऊपर? फिजिकली चैलेंज्ड पीपल. बिल्कुल सिंपल. अब यहां देखेंगे, फिजिकली चैलेंज्ड पीपल शुड नॉट लाफ एट पब्लिक, ये तो गलत हो गया. यानी इन लोगों को पब्लिक पे नहीं हंसना चाहिए, ये गलत हो गया. हमें तो द पब्लिक को उठाना है. अब यहां तक हमारे सारे के सारे सेम हैं. विल गलत, शैल गलत, शुड एक ही है. इससे सरल और क्या हो सकता है? दूसरी बात, अगर यहां पर भी चीजें होती तो हमें सोचना पड़ता. जैसे विल नॉट बी लाफिंग आया, गलत हो गया. शैल नॉट लाफ एट फिजिकली चैलेंज्ड पीपल. अब ये शुड वाला ऑप्शन दे ही नहीं रखा होता तो हमें वहां जाना पड़ता, लेकिन वो क्या है? हंसेंगे. फ्यूचर टाइम रेफरेंस है, और जबकि शुड किसको बता रहा है? एडवाइजेबिलिटी की बात कर रहा है. तो हमारा क्या आ जाएगा? द पब्लिक शुड नॉट लाफ एट फिजिकली चैलेंज्ड पीपल. नेक्स्ट है बेटे, दे से. व्हाट डू दे से? अब ये व्हाट का जवाब दे रहा है, इसका मतलब क्या है? आगे नाउन क्लॉज है. अब उस नाउन क्लॉज के लिए हमने डमी सब्जेक्ट निकाल लिया, वो क्या है? इट. ठीक है. दे से व्हाट, ये इसके लिए हमने क्या निकाल लिया? इट. ठीक है. हमने इसका प्रोनाउन ले लिया, इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन. तो इट अब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बेटे. फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर लगेगा. बी का भी फर्स्ट फॉर्म, तो क्या आ जाएगा? इट इज सेड. अब यहां तक सारे के सारे सेम हैं. इट इज अ सेइंग, एलिमिनेट हो गया. इट इज सेड हो सकता है. इट इज बीइंग सेड गलत हो गया. वोज गलत हो गया. अगर सेड होता तो वोज लगाते. अब क्या आ जाएगा? इट इज सेड दैट. और आगे एज इट इज रह जाएगा. क्यों रह जाएगा? क्योंकि जो लिव आया है, लिव हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया है. इसके बाद ऑब्जेक्ट तो दे ही नहीं रखा. ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट है आपका, कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो. अब यहां पर कैन हमारा मॉडल है, वी हमारा सब्जेक्ट है, सेंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो बी लगेगा, बी के साथ सेंट आ जाएगा. कैन बी सेंट. द पार्सल ये हमारा ऑब्जेक्ट है. टुमारो क्या है? टुमारो एक एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया, व्हेन का जवाब दे रहा है. द पार्सल, अब कैन तक हमारे सारे सेम हैं. बी तो यहां पर आ नहीं सकता. कैन बी द पार्सल, इसको एलिमिनेट कर दिया. कैन वी बी सेंट, क्या हमें भेजा जा सकता है? ये तो बिल्कुल ही गड़बड़ हो गई, ये काट दिया हमने. कैन द पार्सल यहां तक ठीक है. सेंट ये आ नहीं सकता क्योंकि बीच में कड़ी चाहिए. बी सेंट बाय अस टुमारो, क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन बन जाएगा. नेक्स्ट है आपका, अ डिटेक्टिव अरेस्टेड हिम एज सुन एज ही गॉट होम. डिटेक्टिव हमारा सब्जेक्ट है. अरेस्टेड सेकेंड फॉर्म आया बेटा. हिम हमारा ऑब्जेक्ट है. एज सुन एज यहां पर कनेक्टिविटी दे रहा है, एक तरीके से कंजंक्शन का काम कर रहा है. जो ही, जैसे ही हमारा क्या है? फिर से सब्जेक्ट है. गॉट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है. होम इसका क्या है? एडवर्ब है. अब यहां पर देख लीजिए बेटा, अब यहां पर बेटे गॉट इंट्रांजिटिव वर्ब है. इंट्रांजिटिव वर्ब है, उसका तो पैसिव बनेगा नहीं, यानी एज सुन एज ही गॉट होम तो एज इट इज रहेगा. मुद्दा यहां पर है, हिम का ही बन जाएगा. सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब में से क्या लगेगा? ही के साथ ही वॉज अरेस्टेड. अब यहां देखते हैं, ही वॉज अरेस्टेड बाय अ डिटेक्टिव. एन अरेस्ट वॉज मेड, गलत हो गया बेटा.
ही वॉज अरेस्टेड हो सकता है, अ डिटेक्टिव वॉज अरेस्टेड गलत हो गया बेटे, एन अरेस्ट वॉज डिटेक्टेड गलत हो गया, क्या आ जाएगा, ही वॉज अरेस्टेड बाय अ डिटेक्टिव एज सुन एज ही गॉट होम, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट पे चल पड़ते हैं बेटा, दे कुक्ड द फूड एंड सेंट इट टू द ऑर्फनेज। अब यहां देख लीजिए, दे हमारा सब्जेक्ट है, कुक्ड हमारी सेकंड फॉर्म है, द फूड इसका ऑब्जेक्ट आ गया, एंड एक कंजंक्शन है। अब यहां तक द फूड वॉज कुक्ड, एक चीज क्लियर हो गई, फूड पकाया गया, एंड सेंट, सेंट फिर से सेकंड फॉर्म आ गई, ठीक है। अब दे सेंट इट, इट किसके लिए आया, फूड के लिए आया, उन्होंने उसे भेजा, एक्टिव वॉइस से ये भी, और अगर इट इधर होता, इट एंड सेंट, और इट ना दिया गया होता तो हम इसे पैसिव कबूल करते, एंड इट वो सॉरी, अब क्या आ जाएगा, इट पहले आ जाएगा, इट वॉज सेंट कहां पर, टू द ऑर्फनेज। ये किसके बारे में बता रहा है, प्लेस के बारे में, वेयर का जवाब दे रहा है। अब यहां पर इसको चेंज करना है और इसको, अब द फूड वॉज कुक्ड आ जाएगा। अब यहां तक सारे सेम हैं, द कुक्ड फूड पका हुआ खाना, बेटे खाने को पकाया गया और पका हुआ खाना दोनों में अंतर है, ठीक है। अब हम इसको अभी नहीं ले सकते, द कुक्ड फूड वॉज सेंट टू द ऑर्फनेज बाय देम, ये गलत हो जाएगा। द फूड वॉज यहां तक बिल्कुल ठीक है, सेंट टू द ऑर्फनेज ये बेटे गलत हो गया, खाना भेजा गया, पकाने की बात रह गई थी तो पूरे को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। द फूड वॉज कुक्ड एंड सेंट, अब यहां तक ठीक है। बाय देम, अरे उनके द्वारा तो भेजा गया, लेकिन कहां पर, तो टू द ऑर्फनेज बाय देम, क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट पे चल पड़ेंगे बेटा, वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच, बारीकी से समझेंगे। वेयर किसका जवाब दे रहा है, प्लेस का, एडवर्ब ऑफ प्लेस, कहां खेल रहे थे। वर क्या है बेटे, हेल्पिंग वर्ब पहले आई, क्यों, इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है। दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। प्लेइंग क्या आया, V1 ING, V1 ING आया तो बी का भी ING फॉर्म आएगा, बीइंग, और फिर थर्ड फॉर्म बीइंग प्लेड, क्या, द क्रिकेट मैच। अब क्रिकेट मैच हमारा सिंगुलर है तो यहां दे के कारण वर आया था तो वहां पर वॉज आएगा। वेयर वॉज क्या, द क्रिकेट मैच, क्या, बीइंग प्लेड किसके द्वारा, बाय देम, वेरी सिंपल। अब यहां तक हमारे सारे के सारे सेम हैं। हैज गलत हो गया, पूरे को एलिमिनेट कर दीजिए। वर गलत हो गया क्योंकि क्रिकेट मैच सिंगुलर है, ये भी एलिमिनेट हो गया। वॉज द क्रिकेट मैच, अब यहां तक दोनों के दोनों पूरी तरह से सेम हैं। अब ING दे रखा है तो बीइंग लगेगा, ये गलत हो गया, क्या आ जाएगा, बीइंग प्लेड, हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट पे चल पड़ते हैं बेटा, दे से, व्हाट डू दे से, व्हाट का जवाब दे रहा है, यानी आगे नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज के लिए हमने प्रोनाउन क्या उठा लिया, सीधा सीधा इट उठा लिया। अब इतने का बना देंगे, इट इज सैड। अब यहां देखते हैं, इट के साथ ये इट तक तो हमारे सारे के सारे सेम हैं। हैज गलत, इज सैड ठीक है, वॉज गलत। अब पूरे को एलिमिनेट कर दीजिए ताकि देखने में परेशानी ही ना हो, ये कट गए। अब हमारे पास दो आ गए, इट इज सैड दैट ऑलमोस्ट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, यहां तक दोनों के दोनों बिल्कुल सेम हैं। अब ऊपर देखते हैं क्या दिया गया है, कैन टीच, तो कैन बी टॉट आएगा, कैन बी टॉट आएगा तो कुड कट गया, क्या आ जाएगा, कैन बी टॉट बाय हिम, ए ऑप्शन बन गया हमारा। बेटे बिल्कुल सरल हैं अगर आप इनको क्या करते हो, फ्रेगमेंट्स में लेकर चलते हो, इनका क्लासिफिकेशन कर लेते हो, इनके नाम रख के चलते हो। अगले पर चल पड़ते हैं, प्लीज एंटर बाय द लेफ्ट डोर। अब यहां पर एक चीज देखेंगे, प्लीज लगा दिया, ये किसके लिए आया है, रिक्वेस्ट के लिए आया है। अब बेटे सेंटेंस का टाइप कौन सा है, इंपेरेटिव। अब लेट से नहीं बनाएंगे, शुड से नहीं बनाएंगे, यू से बनाएंगे और क्या लगाएंगे, रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। और यू आर रिक्वेस्टेड आने के बाद क्या आ जाएगा, टू एंटर, आगे एज इट इज रह जाएगा। अब लेट द लेफ्ट डोर बी एंटर्ड बाय यू, गलत हो गया। फिर द लेफ्ट डोर इज रिक्वेस्टेड, बेटे लेफ्ट डोर से प्रार्थना की जाती है, गलत हो गया। लेट इट बी एंटर्ड बाय द लेफ्ट डोर प्लीज, गलत हो गया। यू आर रिक्वेस्टेड टू एंटर बाय द लेफ्ट डोर, क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन।
नेक्स्ट है बेटे, आई वुड एडवाइज यू नॉट टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ योर बॉस। अब यहां पर देखेंगे, आई हमारा सब्जेक्ट है, वुड एक मॉडल है, एडवाइज हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यू इसका ऑब्जेक्ट है। अब बेटे फर्स्ट फॉर्म आई है तो बी आई एम आर लगेगा। वुड हमारा मॉडल है तो उसके साथ वुड बी एडवाइज्ड आएगा। यू वुड बी एडवाइज्ड बाय मी, इतना सा है। आगे नॉट टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ योर बॉस, ये तो एज इट इज रहेगा, हमें उससे कोई लेना देना ही नहीं। अब यहां देख लेंगे, इट वुड बी एडवाइज्ड टू यू बाय मी नॉट टू गेट। बेटे ग्रामेटिकली सही है, लॉजिकली ये सही है, लॉजिकली भी और ग्रामेटिकली भी। इट वुड बी माई एडवाइस टू यू नॉट टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ योर बॉस। बेटे ग्रामेटिकली और लॉजिकली ये भी सही है। यू वुड बी एडवाइज्ड बाय मी नॉट टू गेट, ये वाला भी बिल्कुल ठीक है बेटा। माई एडवाइस टू यू वुड बी नॉट टू गेट, बेटे ये भी ठीक है। अब एक चीज देखिए, ग्रामेटिकली भी लॉजिकली भी यानी रेलिवेंस देखें तो सारे के सारे ठीक हैं, लेकिन हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा है अगर आपको एक्टिव वॉइस दिया गया है तो उसे पैसिव में ट्रांसफॉर्म करना है, और अगर पैसिव वॉइस दिया गया है तो उसका एक्टिव बनाना है। ये इशू है। अब उस इशू को देखते हैं यहां पर। माई एडवाइस टू यू वुड बी नॉट टू, बेटे ये एक्टिव है, ये क्या है? पैसिव नहीं है, ये गलत हो गया, पूरे को एलिमिनेट कर दीजिए। अगला, इट वुड बी एडवाइज्ड पैसिव है, इट वुड बी माई एडवाइस टू यू, ये भी एज इट इज है, एक्टिव फॉर्म में है, पैसिव नहीं है। अब हमारा ये भी पैसिव है और ये भी पैसिव है। अब हम दोनों पैसिव ठीक हैं। अब इसमें क्या देखेंगे? पैटर्न। पैटर्न में क्या दिया गया है? ये सब्जेक्ट है, ये मॉडल है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो यू को उठाएंगे। यू वुड बी एडवाइज्ड बाय मी बन गया, तो हम किसको चुनेंगे? सी को। सी नहीं दिया गया होता तो किसको चुनते पैसिव के लिए? इट वुड बी एडवाइज्ड टू यू, ये आ जाता। समझ आ गया? फिर हमें ये चुनना पड़ता। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, दे हैव डन दिस टू डिफ्यूज द क्राइसिस। अब यहां भी देख लीजिए, दे हमारा सब्जेक्ट है, हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है, डन हमारा थर्ड फॉर्म है, दिस हमारा ऑब्जेक्ट है। इतनी सी बात है। अब बेटे डन जो आया है थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है तो हमारी बी की भी थर्ड फॉर्म लगेगी, यानी बीन डन। दिस को उठाएंगे, दिस हैज बीन डन, सिंपल था। अब द क्राइसिस हैज बीन डिफ्यूज्ड, ये तो गलत हो गया। ये तो जब बनता दे हैव डिफ्यूज्ड द क्राइसिस, ये तो गलत हो गया। दिस हैज बीन डन, अब यहां टू डिफ्यूज द क्राइसिस दिस वाज, बेटे वाज तो आएगा ही नहीं, ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास दिस हैज बीन डन बाय देम, यहां तक ठीक है। टू डिफ्यूज द क्राइसिस हो सकता है, फॉर द क्राइसिस टू बी डिफ्यूज्ड ये भी हो सकता है। लेकिन एक बात बताइए ना, जब हमारा वो अपने आप में कंप्लीट हो गया, जो इसके पर्पस को पूरी तरह से डिस्क्राइब कर रहा है, हमें इसकी जरूरत ही नहीं। अगर हमें डबल पैसिव की जरूरत हो तो हम कहां जाएंगे? इसकी तरफ जाएंगे। और अगर हमारा काम उससे चल रहा है तो हम उसको रखेंगे। आपकी किताबों में क्या दिया जाता है? इम्तिहान में ये दिया जाता है। ये मैंने क्यों लिख कर दिया था कि ऐसा भी आपको बनाना पड़ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहां पर क्या था? दिस हैज बीन डन बाय देम, पर्पस क्या है? टू डिफ्यूज द क्राइसिस। दिस हैज बीन डन बाय देम फॉर द क्राइसिस, किसके लिए? क्राइसिस के लिए। टू बी डिफ्यूज्ड वो किया जाए किसके द्वारा? अब यहां पर वो द्वारा का बोध होना चाहिए ना, वो दे नहीं रखा, इसी वजह से हम किस पे चले जाएंगे? बी के ऊपर जाएंगे पहले। इज इट क्लियर? तो हमेशा बारीकी से सोचने की कोशिश करेंगे। ये थी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में फिर से मुलाकात होगी। बेटे आपका बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, बहुत अच्छी अच्छी क्वेरीज आ रही हैं आपकी, इसी तरीके से पूछते रहिए और
मैं भी अपने विचार आपके साथ साझा करता रहूंगा और आपको ये जानकारी देता रहूंगा कि किस प्रकार के सेंटेंसेस मुख्यतः आपके इम्तिहान में, एसएससी में, सीजीएल में, सीपीओ आदि में, या एमटीएस हुआ, सीएचएसएल है, आपका क्लरिकल ग्रेड का है, पीओ है या स्टेनो आदि है, कोई भी एग्जाम है, या फिर जो स्कूल गोइंग पीपल हैं, स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनके एग्जाम में कैसे कैसे आते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपके प्रश्न इसी तरीके से आते रहेंगे, आप मेरा मनोबल इसी तरीके से बढ़ाते रहेंगे और मैं आपके साथ आगे बढ़ता रहूंगा। तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।